वन विकास निगम के डिपो नंबर 1 में लकड़ी व्यापारियों ने वन निगम द्वारा की जा रही लकड़ियों की नीलामी का बहिष्कार कर दिया है। लकड़ी व्यापारियों का कहना है कि वन निगम लकड़ियों की नीलामी करता है और उसके एवज में सभी प्रकार के शुल्क ठेकेदारों द्वारा वन निगम को दिए जाते हैं, मगर जब निगम से गाड़ियां लोड होकर सड़कों पर जाती हैं तो मंडी समिति वाले बेवजह वाहनों को पकड़कर उनसे जुर्माना वसूलते हैं, जिसका खामियाजा गाड़ी मालिकों को भुगतना पड़ता है। नीलामी के दौरान प्रदर्शन करते हुए इस नीति के खिलाफ नारेबाजी की गई। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक लकड़ी व्यापारियों का उत्पीड़न बंद नहीं होता और मंडी समिति शुल्क वसूलना बंद नहीं कर देती, तब तक बहिष्कार जारी रहेगा। इस दौरान कई व्यापारियों ने कहा कि वन उपज से जुड़े सभी टैक्स व्यापारी वन निगम और सरकार को देते हैं, फिर भी कृषि उपज पर शुल्क वसूल करने वाली मंडी समिति लकड़ी व्यापारियों से वसूली कर रही है, जो कि न्याय संगत नहीं है। जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता, तब तक लकड़ी कारोबारी अपना बहिष्कार जारी रखेंगे। वहीं प्रभागीय विक्रय प्रबंधक अनिल कुमार ने बताया कि इस प्रकरण से वन निगम का कोई लेना देना नहीं है। नीलामी से जुड़े मामले में वन निगम अपनी कार्रवाई करता है, मगर मंडी शुल्क मंडी परिषद द्वारा लिया जा रहा है। यह गलत है। इसके लिए वह अपने उच्च अधिकारियों को पत्राचार करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो सके, ताकि वन निगम को होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके। लाल कुआं से सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। मेरा नाम हाजी जफर हुसैन है, मैं टिम्बर मर्चेंट हूँ और हमारा आज नीलाम का बहिष्कार इस संबंध में है कि मंडी शुल्क के नाम पर व्यापारियों को अनावश्यक रूप से उत्पीड़न किया जा रहा है, क्योंकि जीएसटी 2017 में पूरे देश में लागू की गई और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा दिया था 2017 में, वन नेशन वन टैक्स। जब वन नेशन वन टैक्स से जब हम जीएसटी 18% दे रहे तो अन्य टैक्स मंडी शुल्क के रूप में शासन द्वारा प्राप्त करने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। कब तक विरोध रहेगा आप लोगों का? ये जब तक विरोध रहेगा जब तक सरकार इसका सही समाधान नहीं निकाल लेगी। तो ये जो और बहिष्कार करेंगे? बिल्कुल निरंतर बहिष्कार रहेगा। और इस संबंध में मैं ज़रा ये भी अवगत करा दूँ शासन को कि हमारे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्य जैसे मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, वहाँ भी लकड़ी का उत्पादन है। और जैसे हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, वहाँ भी लकड़ी जो है वन निगम द्वारा बेची जाती है। वहाँ मंडी शुल्क किसी प्रकार का कुछ नहीं है लकड़ी पे। तो फिर हमारा इस संबंध में कहना यह है कि जब अन्य प्रांतों में भी मंडी शुल्क लकड़ी पे प्राप्त नहीं लिया जा रहा है, तो फिर हमारे उत्तराखंड में वसूली का क्या औचित्य है? देखिए, मंडी शुल्क पहले भी वन निगम ही लेता था, ऐसा नहीं है कि ये सरकार नहीं लेती थी, ये पहले भी लिया जाता, लेकिन मंडी शुल्क वसूल किया था निगम के द्वारा। अब जब तक ये वसूल नहीं करेंगे तो हम किसको देंगे मंडी शुल्क, ये बताइए आप। गाड़ी पकड़ी जा रही है, पेनल्टी लग रही है, हालांकि अभी ये गजट नहीं हुआ है। पास तो हो गया है लेकिन गजट नहीं हो, जब तक गजट नहीं हो तो ये लागू नहीं कर सकते। तो ये तो समस्या है मेन मंडी वाली। दूसरी समस्या ई ऑक्शन की भी है। यहाँ जितना माल है उत्तराखंड का वो ज़्यादा ई ऑक्शन में बेचा जा रहा है, लोकल वाले को कुछ भी हाथ नहीं आ रहा है। वो माल जो टेबल ऑक्शन हो रहा है उससे कहीं महंगा हो रहा है, लेकिन टेबल ऑक्शन ये कर नहीं रहे। या तो इनकी मिली भगत है, सबकी क्या चक्कर है, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। तो इन सब बातों को हम अवगत करना चाह रहे हैं आपके मीडिया के द्वारा, ताकि हमारी की बात सुनी जाए, प्रशासन द्वारा सुनी जाए, कोई एक्शन लें, तब तक हमारा ये कार्य बहिष्कार रहेगा। वन निगम ऐसा, चूँकि ये जो है उक्त प्रकरण जो है मंडी परिषद से है और मंडी परिषद जो है वो एक अलग अपने आप में परिषद है। उसका जो भी नियम है वो मंडी वाले अपना वो करते हैं। इसमें जो है वन निगम का कहीं भी कोई लेना देना नहीं है और वन निगम से इसका कहीं से कहीं तक कोई रिश्ता नहीं है। ले रहे हैं ये लोग, कुछ है आपकी जानकारी? नहीं, हमारे पास इस तरीके का कोई प्रकरण वो नहीं लिया जा सकता है। ये लोग जो बहिष्कार से तो वन निगम को नुकसान है? नहीं, बहिष्कार से तो वास्तव में नुकसान है, पर इस संबंध में हमारे पास चूँकि हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, एमडी साहब हैं, उन्होंने शासन स्तर को लिखा हुआ है, शासन स्तर को बता दिया गया। क्योंकि हमारे यहाँ जो भी लकड़ी आती है वो वन उपज है, वन मतलब वनों से संबंधित आती है, जबकि वन उपज पर किसी प्रकार का कोई भी शुल्क दे नहीं होता है। जो भी शुल्क वसूली होती है, जो भी होता है नियम प्रक्रिया होती है, सब वन निगम ही करता है ना उसको?
क्या प्रक्रिया, किस तरीके की प्रक्रिया वो? नीलामी प्रक्रिया में सब नहीं, नीलामी तो वन निगम करता है, पर उसमें जो ये निकासी हो रही है ये वन उपज है, ये मतलब फॉरेस्ट का प्रोड्यूस है, इस पर किसी प्रकार की कोई मंडी दे नहीं है। तो आगे पत्राचार कुछ करेंगे और भी? नहीं, मैंने अपने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया और ये जो मतलब हमारे क्रेताओं द्वारा जो समस्या रखी गई है उसको भी उच्च अधिकारियों से अवगत कराने के बाद जो भी निस्तारण होगा निस्तारण करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, सर्वप्रथम जो यहाँ व्यापारी उत्पीड़न में हम लोग इकट्ठे हुए हैं और ये मंडी समिति वाले जो बड़े परेशान कर रहे हैं, यहाँ से माल जाता है जबकि कोई भी औचित्य नहीं मंडी से लेने का, गाड़ियाँ पकड़ रहे हैं 10-10, 20-20 हज़ार। हमारे जिंदर साहब बोले 44,000 रुपये मुझे देने पड़े, किसी को 10,000 देने पड़े। ये उत्पीड़न जो हो रहा है व्यापारी का, ये बंद होना चाहिए। हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं, मंडी समिति से दरख्वास्त करते हैं कि ये सारी और भी बहुत समस्याएं हैं। ऐसा कोई नियम है क्या ये मंडी समिति शुल्क जो वसूल कर रहे हैं, किस तरीके सरकार की कोई गाइडलाइन है क्या इसमें? जब निगम नहीं ले रहा है तो वो कैसे ले लेंगे? तो कब तक बहिष्कार रहेगा? ये जब तक हमारी मांगे, हमारे सीनियर लोग जब तक मांगे पूरी नहीं होगी और उनकी जो रजामंदी होगी सबका। कैसे काम करेंगे अब? या तो निगम 2,000 4,000 रुपये 5,000 रुपये ट्रक बचत वाले आदमी 50,000 जुर्माना हो जाएगा तो क्या काम करेगा? मतलब बहिष्कार जारी रहेगा? बहिष्कार जारी।